हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में संविधान सभा के पार्ट नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे मैंने 20 प्रश्नों को रखा है दोस्तों। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 20 प्रश्नों को करा चुका है। अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है, यानी उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल में जा करके या फिर हमारे लिंक में जा करके डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो भी मैं 20 प्रश्न कराया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ से भी मैंने 20 प्रश्नों को रखा है। यहाँ पे ये दूसरा पार्ट है होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो भी 20 प्रश्न रखे गए हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले मैंने 20 प्रश्न करा चुका है, तो 21 प्रश्न को देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी किसे बोलते हैं? तो जो होता है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, उसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मैं बताया हूँ, इससे पहले मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा, 7 सदस्य। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो कौन थी इसके अध्यक्ष? इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान को तैयार करने में कितने वर्षों, महीनों और दिनों का समय लगा था? यहाँ पे पूछा गया है, हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से जब तैयार हो चुका था, तो उसको तैयार होने में कुल कितने समय लगे थे? तो यहाँ पे ये बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनकर तैयार होने में, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा में संविधान का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो अगर बात किया जाए संविधान का फादर किसे कहा जाता है, उसके पिता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को ही क्या बोला जाता है? उसके संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। यही क्योंकि इन्होंने ही संविधान को के निर्माण में भागीदारी की थी मेन रूप से, ठीक है। महत्वपूर्ण भागीदारी इन्हीं की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? यानी हमारे जो संविधान के जितने भी अधिकार हैं, अगर आप अधिकार जब पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा वहाँ पे अधिकारों के बारे में। तो उसमें से किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को यहाँ पे बोला गया क्या? संविधान की आत्मा। ये वेरी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अगर मैं बता दूँ, यहाँ पे जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये वाला है, इसको आर्टिकल 32 में रखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक किस स्थान पर हुई थी? देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो में करा चुका है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी उसके बारे में बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ठीक है। इसको बताना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। नई दिल्ली में हुआ था पहली बैठक। और मैं अगर बता दूँ आपको, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है, पहले वीडियो में। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की कुल संख्या मूल संविधान में कितनी थी? जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, तो उस समय जो कितने आर्टिकल को रखा गया था हमारे संविधान में, ठीक है, कितने संविधान को जोड़ा गया था, यानी कितने अनुच्छेदों को लिया गया था, तो इसका सही जवाब जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ए हो जाएगा। 395 अनुच्छेद ये हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिकल। तो 395 अनुच्छेद को लिया गया था जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। और इस समय कितने आर्टिकल हैं हमारे संविधान में, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां प्रारंभ में स्वीकृत की गई थी? वही क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन इसके साथ अनुसूचियां भी जोड़ दिया गया है। तो 395 में मैं बताया हूँ आपको अनुच्छेद को लिया गया था, लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं बता दूँ, उसके साथ पूछा जाता है कितनी अनुसूचियों को भी शामिल किया गया था, जिसका सही जवाब जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। तो दोस्तों, इस समय कितनी अनुसूचियाँ हैं और कितने अनुच्छेद हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है दोस्तों, उसको कब अपनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ए हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसको अपनाया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे जो डी हो जाएगा, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, उन्होंने संविधान में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान बनाने के लिए कौन कौन सी भाषाओं में ड्राफ्टिंग की गई थी? मतलब यहाँ पे बात किया गया है कि जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है वह किस किस भाषाओं में बनकर तैयार हुआ है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, ठीक है, दोनों भाषाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं।
संविधान सभा में कौन सा प्रांत सबसे ज़्यादा प्रतिनिधियों के साथ था। यहाँ पे पूछा गया सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि मतलब किस प्रांत से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुन करके हमारे संविधान सभा में आए थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संयुक्त प्रांत, यानी कि जो बोलते हैं यूपी का जो सबसे बड़ा हिस्सा था जिसको बिहार मिला करके, ठीक है, बना हुआ था। पूरा बिहार, पश्चिम बंगाल, इधर का एरिया पूरा लेकर के बना हुआ था यूपी का। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा सदस्य जोड़े गए थे संविधान सभा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा ने किस ध्वनि को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है। तो आप जानते होंगे राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है। ठीक है, ये तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। जनगण मन को अपनाया गया था, यानी यहाँ पे स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगर आपको पता है कि जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाता है, ठीक है, और इसको किसने गाया है तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो संविधान सभा में यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ पुरुष भी थे और कुछ महिलाएं भी थी। तो कितनी महिलाएं थी मैं इसको बता चुका हूँ, कुछ 15 महिलाएं थी। तो अगर बात किया जाए यहाँ पे जो पहली महिला को संविधान सभा में जोड़ा गया था, उनको लिया गया था, तो इसका उनका नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। दाक्षायणी वेलायुधन थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा में नीति निषेध तत्व का विचार कहाँ से लिया गया था। बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति निषेध तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निषेध तत्व। ठीक है, अगर ये किस आर्टिकल में पड़ता है यानी किस भाग में पड़ता है दोस्तों, इसका आर्टिकल और भाग जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अगर आपको पता है। ठीक है, नहीं तो मैं आगे इसको कराऊंगा। ठीक है, इन सभी यहाँ पे भाग जितने भी हैं, भाग और इसको आर्टिकल जो भी हैं उस सबको मैं वीडियो में अगले कराऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ध्यान दीजिएगा, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो मैं बता चुका हूँ इसको। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 1946 को हुई थी। तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। और ये सच्चिदानंद सिन्हा ये उसके अध्यक्ष जो थे अस्थायी के रूप में थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो उसको क्यों गठित किया गया था, इसका आधार क्या था, तो इसका किस आधार पे उसको गठित किया गया था संविधान सभा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभी दोस्तों बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा ही हमारे संविधान को बनाने की योजना बनाई गई थी कि हमारा एक संविधान होगा। ठीक है, अगला पद देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो हमारा जो संविधान सभा गठित की गई थी वो किसके अनुसार किया गया था गठित। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित किया गया था हमारा संविधान। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। अगर यहाँ पे बात की जाए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा, अगर बात किया जाए 1946 के द्वारा संविधान में कितने सदस्य होने थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ए 1989 सदस्य होने थे। ठीक है, तो ये किसके अनुसार होना चाहिए था, ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा गठन की मांग पहली बार कब कहाँ पे रखा गया था। ठीक है, क्योंकि हमारा एक संविधान होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। फैजपुर के अधिवेशन में इसकी मांग रखी गई थी कि हमारा भी एक संविधान होगा। 1936 में कब किया गया था, ये 1936 में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो जो यहाँ पे सदस्यों का जो विभाजन था वो किस प्रकार से होना चाहिए था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका उपयुक्त सभी, यहाँ पे उपयुक्त सभी में पहला देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, और बी ऑप्शन दिया गया देशी रियासतों के कुल 93 प्रतिनिधि, और मुख्य कमिश्नरी जो क्षेत्र था वहाँ से कितने थे 4, यानी कि 4 यहाँ से और 93 और 292 इस तरह से बटे हुए थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर 40 का यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इसके संविधान सभा के पार्ट नंबर 3 को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। पार्ट नंबर हमारा 3 रहेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 को हम देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।